वह घर जो अभी भी सांस लेता है। कोलकाता के शांत बाहरी इलाके में एक पुरानी नहर सड़क के पास एक जर्जर 2 मंजिला घर खड़ा है, जिसे स्थानीय लोग हॉरर बारी कहते हैं। इसका असली नाम टूटी हुई नेमप्लेट से बहुत पहले ही मिट चुका है। लोहे का गेट टेढ़ा लटका हुआ है और जंगली लताएं बालकनी की रेलिंग को निगल जाती हैं। दिन के उजाले में भी घर चौकस लगता है। यह कहानी 2000 के दशक की शुरुआत की एक वास्तविक घटना पर आधारित है। एक छोटा परिवार एक बार वहां रहता था। एक स्कूल टीचर, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा। पड़ोसियों ने कहा कि वे विनम्र थे लेकिन निजी थे। एक मानसून की रात, एक भयंकर तूफान के दौरान इलाके में बिजली गुल हो गई। गरज के साथ पूरे लेन में खिड़कियां हिल गईं। आधी रात के आसपास पड़ोसियों ने घर के अंदर से जोर से धमाके की आवाज सुनी। कुछ लोगों को लगा कि ये ढीले शटर हैं। दूसरों ने कहा कि यह फर्नीचर घसीटने जैसा लग रहा था। अगली सुबह घर अजीब तरह से शांत था। दोपहर तक पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया क्योंकि रिश्तेदारों ने बताया कि वे परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने जो पाया वह परेशान करने वाला था, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से भूतिया कहानियां आमतौर पर जाती हैं। कमरे अस्त व्यस्त थे। एक भारी लकड़ी का अलमारी गिर गई थी। पानी छत में दरारों से रिस गया था। जांचकर्ताओं ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि तूफान के दौरान छत का एक हिस्सा गिर गया था, जिससे घर के अंदर दहशत फैल गई। इसके बाद हुई त्रासदी को संरचनात्मक क्षति और ब्लैकआउट के दौरान हुए अराजकता से जुड़ी एक दुर्घटना माना गया। लेकिन तथ्य कभी भी डर को नहीं रोकते। उस रात के बाद कोई भी वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। एक व्यापारी ने कई साल बाद संपत्ति खरीदी, उसकी मरम्मत कराने की योजना बनाई। मजदूरों ने यह दावा करने के बाद काम जारी रखने से इनकार कर दिया कि उन्होंने ऊपर सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। एक मजदूर ने कहा कि उसने एक ऐसे कमरे में एक रोशनी टिमटिमाते हुए देखी जिसका बिजली कनेक्शन नहीं था। एक अन्य ने जोर देकर कहा कि उसने सीढ़ी के पास एक बच्चे को धीरे से हंसते हुए सुना। इलेक्ट्रीशियन ने वायरिंग की जांच की, कोई भी जुड़ा हुआ नहीं था। जिज्ञासा ने मुझे एक सर्दियों की शाम को 2 दोस्तों के साथ वहां खींच लिया। गेट के पास हवा ठंडी लग रही थी। घर से गीली लकड़ी और पुरानी धूल की गंध आ रही थी। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, हमारी कदमों की आवाज बहुत जोर से गूंजी, जैसे कि दीवारें खोखली हों। हमने सावधानी से सीढ़ी चढ़ी। लैंडिंग पर हमने दीवार पर खरोंच के निशान देखे, लंबी असमान रेखाएं, शायद सालों पहले फर्नीचर बदलने से। शायद अचानक ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरे दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा, हवा। लेकिन कोई हवा नहीं थी। खिड़कियां कसकर बंद थीं। हम कमरे में दाखिल हुए। ऊपर की छत पर एक बड़ी दरार फैली हुई थी। बारिश के पानी के दागों ने अजीब आकार बना लिए थे। एक लगभग चेहरे जैसा दिखता था। मैंने खुद से कहा कि यह कल्पना है। फिर हमने इसे सुना। जब हमने करीब से देखा तो हमें एहसास हुआ कि इसके नीचे की फर्श आसमान थी। हर बार जब मुख्य सड़क पर यातायात गुजरता था तो कंपन के कारण यह थोड़ा हिलता था, जिससे वह घसीटने की आवाज आती थी। हम वहां चुपचाप खड़े रहे। क्या सब कुछ समझाया जा सकता था? शायद। पुराने घर सांस लेते हैं, लकड़ी फैलती और सिकुड़ती है, ढीले कब्जे हिलते हैं। बारिश के पानी के दाग भ्रम पैदा करते हैं, डर बाकी को भर देता है। फिर भी जैसे ही हमने छोड़ा, मैंने बालकनी की ओर मुड़कर देखा। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कोई वहां खड़ा था, देख रहा था। शायद हॉरर बारी भूतों से प्रेतवाधित नहीं है, शायद यह स्मृति से प्रेतवाधित है। और कभी-कभी याददाश्त भूतों से भी ज्यादा डरावनी होती है।